हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका एग्जाम है बीए पॉलिटिकल साइंस का पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके बारे में मैं ओवरऑल सिलेबस जो है कंप्लीट करवा चुका हूं, जो कि 5th यूनिट तक था, और साथ ही साथ 4th यूनिट का एक टॉपिक जो आपका रह गया था वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दूंगा। देन उसके बाद अपना ओवरऑल सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो लास्ट टॉपिक है ई प्रशासन। अगर आपने इससे पहले हमारी जो पिछली वीडियोस है अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बात कर रहे हैं ई प्रशासन के बारे में। ठीक है, ई प्रशासन से रिलेटेड आपका जो ये एग्ज़ाम में जो टॉपिक आएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 पर जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं जिनमें आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और देन उसमें से आपको क्या करने होते हैं, 2 एग्ज़ाम में करने होते हैं। और साथ ही साथ लोकपाल से रिलेटेड या ई प्रशासन से रिलेटेड, ठीक है, लोकपाल के बारे में पिछली वीडियो में बताया था और ई प्रशासन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ई प्रशासन अगर आ जाता है ऑप्शन में, या ई गवर्नेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन, तो हमको क्या करना है, बिना देखे सीधा यही उतार देना है। जो नोट्स में आपको आज बताऊँगा आपको बिना सोचे समझे ये उतार देना। अगर आपको ई गवर्नेंस, ई प्रशासन या इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन अगर ऑप्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो देखो, जैसा कि अपना टॉपिक है ई प्रशासन। ई प्रशासन के दूसरे मतलब कि 2 और नाम है जिस नाम से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ई प्रशासन को हम इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन या फिर ई गवर्नेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ई गवर्नेंस से अभिप्राय मतलब कि ई प्रशासन या ई इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन से अभिप्राय है कि सरकार के द्वारा सेवाओं और सूचनाओं को जनता के द्वारा प्रयोग करके, मतलब विद्युत साधनों का प्रयोग करके आम जनता को उपलब्ध कराने से है। मतलब कि सरकार जो भी हमें सेवाएं या सूचनाएं प्रदान करती है जनता के लिए, ठीक है, या ताकि जनता उसका प्रयोग कर सके, सेवा और सूचनाओं का। ठीक है, तो वो किस तौर पे प्रोवाइड करती है हमारे को, विद्युत साधनों का प्रयोग करके, और वो जनता को उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार के प्रशासन को हम बोलते हैं ई प्रशासन, क्योंकि इसमें सारी की सारी ज़्यादातर एक्टिविटी किससे रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। जब भी हम इसे ई प्रशासन बोलते हैं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखते हैं ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ। देखो, ई गवर्नेंस जो है या ई प्रशासन, इसकी श्रेणियाँ पूछी जाए या अवस्था, दोनों का मतलब एक ही है। इसकी टोटल 5 अवस्था है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सरकार से सरकार तक। ठीक है, G2G मतलब कि सरकार जो भी सूचना प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अंदर पहली वाली जो श्रेणी है सरकार से सरकार, मतलब कि G2G, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब क्या इसमें क्या होता है कि सरकार जो भी सूचना या फिर जो भी सेवाएं मिलती है वो अपने पास ही रखती है, मतलब सरकार अपने तक सीमित रखती है, वो जनता तक नहीं पहुंचाती। कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जो जनता को नहीं बतानी पड़ती, तो इसलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसको क्या बोलेंगे, G2G। अब दूसरी कंडीशन आती है, अपनी श्रेणी आती है सरकार से जनता तक, मतलब कि G2C। ठीक है, इसमें क्या आ गया, सिटीज़न की बात हो रही है, मतलब कि नागरिकों की बात हो रही है। कुछ ऐसी सेवाएं या सूचनाएं होती है, या ज़्यादातर सेवाएं या सूचनाएं जो सरकार जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, सरकारी विभाग जो होते हैं वो जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। वो भी कौन सी सूचनाएं होती है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड, मतलब कि विद्युत साधन। थर्ड आता है अपना सरकार से व्यवसाय तक। कुछ सूचनाएं जो होती है या सेवाएं होती है वो सरकार से व्यवसाय तक, मतलब कि बिजनेस जो होता है वहीं तक जाती है। ठीक है, तो इस थर्ड वाले में तो ये आएगा। 4th आता है सरकार से कर्मचारी तक, मतलब सरकार कुछ ऐसी सेवा या सूचना प्रदान करती है जो कर्मचारियों तक पहुंचती है या पहुंचानी होती है। 5th आता है अपना नागरिकों से नागरिकों तक, मतलब कि जनता भी जैसे सरकार से सरकार तक रहता है वैसे ही जनता भी अपनी कुछ सेवा या सूचना खुद बनाती है और वो अपने तक ही सीमित रखती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल देखने को हमें नहीं मिलता। तो ये क्या आती है अपनी गवर्नेंस की श्रेणियाँ, जो ई गवर्नेंस है या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उसकी श्रेणियाँ जो टोटल कितनी थी, 5। अब अगला अपना देखते हैं ई गवर्नेंस की विशेषताएं क्या होती है। ई गवर्नेंस की टोटल मैंने 3 विशेषताएं लिख रखी है। देखो, अब सरकारी विभागों से संबंधित सूचनाएं सेवाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होना। ई गवर्नेंस की विशेषता पहली ये है कि जो भी सरकार से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे या फिर सूचनाएं सेवाएं जो भी प्रदान किए जाएंगे वो इंटरनेट पर उपलब्ध होगी ही होगी। जैसे कि अगर मोदी जी है,
अपने भारत में मोदी जी है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई भी अदर मंत्री या फिर मिनिस्टर होता है, अगर वो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है, अगर वो किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करता है तो वो गूगल पर या फिर क्रोम वगैरह या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर क्या हो जाती है, जल्दी उपलब्ध हो जाती है, ठीक है, अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रशासन को, या जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो क्या हो जाती है, अवेलेबल। तो ये कौन सा प्रशासन हो गया भारत में, ई प्रशासन, ठीक है। सेकंड आता है अपना, इस शासन व्यवस्था से कागजी कार्रवाई में कमी आती है। मतलब कि अब सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो ज़्यादातर किसका यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ होगा, ना कि कागज़ का, ठीक है। अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो जाएगी और साथ ही साथ कागजी कार्रवाई क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम, क्योंकि डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल तौर पर अवेलेबल हो जाती है। तो ई प्रशासन की ये भी एक विशेषता थी। थर्ड आता अपना, इससे टेली कॉन्फ्रेंस संभव हुआ, जिससे प्रशासन की व्यवस्था में सुधार आया। टेली कॉन्फ्रेंस होता है वो क्या हो गया इससे पॉसिबल, जिससे प्रशासन की व्यवस्था में सुधार आया। अब बात करते हैं अपने ई प्रशासन के उद्देश्य। तो ई प्रशासन के टोटल 4 उद्देश्य हैं जो हम पढ़ेंगे। नागरिक, सरकारों, व्यवसाय, इनके लिए शासन को ईजी बनाना, क्योंकि जो अपने लिए प्रशासन होता है या फिर एक तरीके से जो भी रूलिंग करता है वो क्या करता है, 4 चीज़ों पे फोकस करता है, या अपने ऊपर, नागरिकों के ऊपर सबसे मेन, और व्यवसाय मतलब कि बिजनेस के ऊपर, ठीक है। उनके लिए शासन को क्या करना, ईजी बनाना, ये ई प्रशासन का उद्देश्य है। सेकंड है सेवाएं सूचनाएं तेज़ी से प्रसारित करना, मतलब कि देरी ना हो जाए, इसलिए जो भी सेवाएं सूचनाएं हैं वो जल्द से जल्द, ठीक है, उनकी वैल्यू ख़त्म होने से पहले जनता तक या फिर सरकार या व्यवसाय इन तक पहुंचाना। थर्ड आता है अपना, सरकार में भ्रष्टाचार को कम करना, जो करप्टेड होते हैं उन गवर्नमेंट को क्या करना, भ्रष्टाचार को कम करना, ठीक है, कम करना है इधर, ये गलत। फोर्थ है अपना, लोकपाल की प्रक्रिया का विकास करना, ठीक है। लोकपाल जो होता है, लोकपाल किस लिए होते हैं, वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए होते हैं, तो उनके प्रोसेस को मजबूत करना या डेवलप करना ई प्रशासन का काम है। सो गाइस, ये थी हमारी ई गवर्नेंस या ई प्रशासन या इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको 2 से 3 पेज में कवर करनी है। जो मैंने ई गवर्नेंस की श्रेणियाँ बताई थी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आप इसके पॉइंट के बाद इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो के साथ आपका जो ड्यू कॉलेज का 4th सेमेस्टर का पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का जो सिलेबस है वो ओवरऑल होता है कंप्लीट। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।